हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में कोटलिया का प्रैक्टिस सेट होगा। 12 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा आज। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं जो जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। किरण का भी 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। 11 दूनी 22 लगभग में हो चुका है ये 2 प्रैक्टिस सेट से, और 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। वॉल्यूम 1 का ईदू संधान का प्रैक्टिस सेट, किसका ईदू संधान का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और क्या कहते हैं, गौरव सर का 5 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। और क्या कहते हैं, गौरव सर द्वारा जो फूल पत्ती वाला क्लास है उस सबको करवा चुके हैं। अब जाके देख सकते हैं, ढेर सारा है प्रैक्टिस सेट। तो अगर देखिएगा, कम से कम एक बार देखिएगा, एक वीडियो को एक बार कम से कम देख लीजिएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। कम से कम 60 से 65 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोग विद्यार्थी हैं तो कम से कम एक बार देखना है। लगभग में 5 से 6 हज़ार प्रश्न करवा चुके हैं, 5 से 6 हज़ार प्रश्न। अगर इसको एक बार देखने के बाद आपको 60 से 65 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जाके देख लीजिए, नहीं कुछ तो 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, ठीक। टाइम है तो ठीक है। चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है पौनी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे है मैथ का सवाल। इसको ऐसे करके गुणा करना है, इसमें 1 घटा देना है। 2 का 2 2 1 3। एलसीएम लेके इसको नीचे वाला जितना है ना कट के आ जाएगा कितना, जिससे देख लीजिए, हम करके दिखाते हैं। 2 का 2 -1 होगा, तो -2 में -1 होगा तो कितना होगा, इतना। तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना, उसके बाद 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा 2/3। ऐसे कर करके सब कट जाएगा, ऐसे कर करके सब कट जाएगा, ठीक। लास्ट में बचेगा कि नीचे में n बचेगा, नीचे में n, ऊपर में 1 बचेगा, ठीक है। कट के सब ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा, देख लेते हैं क्या बचेगा, 1/n बचेगा, 1/n बचेगा, ठीक। आगे है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता क्या होगा। आवर्धन क्षमता बराबर 1/f होता है, बराबर 1/v - 1/u, ठीक। 1/u। एफ कितना दिया है, एफ जो है निगेटिव होता है, 1/18 माइनस 1/v माइनस 1/u हो जाएगा माइनस में, ठीक। 12 इसको निकाल के जितना आएगा उसको डिवाइड कर देना है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, ठीक। 3। आगे है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो और पाते हैं कि छवि के दर्पण दर्पण आपस में छोटा है तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। छोटा दिखाई देता है तो अवतल दर्पण होगा, छोटा दिखाई देगा तो अवतल दर्पण होगा, बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल होगा। लेकिन इसमें दिया गया था उत्तल। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या है। निम्न इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का निष्क्रियकरण हो जाएगा, ठीक। आगे है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया था
तो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने किया था। आगे, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज निष्कासित सल्फेनिक अम्ल का प्रयोग निष्कासित करते हैं। उससे जो निकलने वाला रहता है गंध सल्फेनिक अम्ल होता है। आपको कहिएगा सल्फोनिक नहीं होता है, सल्फेनिक होता है इसमें, ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटा पूछेगा तो बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध। और 7 बलयों वाले इसे ग्रह कौन हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। शाम का तारा, भोर का तारा और चमकीला ग्रह सब शुक्र है, ठीक। पृथ्वी का बहन भी शुक्र है, पृथ्वी का मौसी भी शुक्र है, सब उसी को बोला जाता है, ठीक। आगे है, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी टीसी एशिया का सबसे लंबी है, लेकिन विश्व का पूछेगा सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाएगा, ठीक, नील नदी। अब भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, ठीक। आगे लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप समूह नहीं है? मरकत द्वीप समूह नहीं, उसमें सम्मिलित नहीं है। आगे है, ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। आगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? भारत राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। आगे है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? पदभार किसने? कार्यकारी बोल रहा है तो किसने संभाला था? तो गुलजारी लाल नंदा। किसने? गुलजारी लाल नंदा, ठीक। आगे है, बिहार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिहार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग। सॉरी, बिहार में बंगाल है। आगे है, भारत में कॉर्नवालिस कौन सी प्रथा आरंभ किया था? तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त कर 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था, ठीक। आगे है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था, जो मोहम्मद गौरी को हराया था। बाद में जाके दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। 1100 कब हारा था? ये 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। आगे, बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यह कहाँ था? पटना में। आगे है, जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो थे, लॉर्ड एलनबरो। आगे है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति के। किसके? पशुपति के पूजा करते थे। आगे, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ किस देवता से है? तो क्या सूर्य हो जाएगा। किस देवता से है? सूर्य देवता से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ? सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्य की स्थापना। आगे है,
भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। आगे है वंशागति की क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत। क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था? तो सटन एवं बोबड़ी ने। आगे है उत्परिवर्तन के खोज पूछेगा तो किसने किया था? होंगरी डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन होंगरी डी ब्रिज ने किया था। आगे है तने में कैवियन छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश होती है। पित्त की ओर जाने वाली कोशिका डैश होती है। किसके होते हैं? यह जगह क्या? द्वितीयक जाइलम द्वारा होता है। द्वितीयक जाइलम जो जल ले जाता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवर्तन करता है? भोजन का। फ्लोएम द्वारा भोजन का। अर्थशास्त्र में भोजन का इष्टतम स्तर कहाँ है और जहाँ तो यह हो जाएगा LMC न्यूनतम और LMC छोटा होता है और LAC बड़ी होती है। ठीक। आगे है सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? सरकार के व्यय और कराधान और उधार लेने संबंधित नीति को क्या कहते हैं? तो कौन सा नीति कहते हैं? यह हो जाएगा राजकोष की नीति। आगे है एकाधिकार बाजार संचलन में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? खरीदने वाला भी एक होगा और बेचने वाला भी एक होगा, उसे एकाधिकार बाजार संचरण कहते हैं। एक हो जाएगा। ठीक। आगे है शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु रामदास थे। ठीक, रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। आगे है निम्न में से किसे तोते हिंद के नाम से कहा जाता है? तोते हिंद के नाम से अमीर खुसरो। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रस्तुत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ओराव जनजाति जो जुड़ा हुआ था। ठीक। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में। इसके अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड का स्थापित किया गया था। इसको शॉर्टकट में कहा बोला जाता है BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बी नंबर हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। क्या है? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। भारत में आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन होते हैं? आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। आगे है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। ठीक। आगे है लोकसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था और 42वां संविधान द्वारा बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। यह मिस्टेक दिया गया है, देना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष था, लेकिन 42वां वर्ष में से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
ठीक, सुधार करना चाहिए इस प्रश्न में, ठीक, क्योंकि अभी लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक। आगे, सखी सखी वो मुझकर कहकर जाते और कहकर तो क्या मुझको वे अपनी अपनी पद का बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति में मैथिली संदर्भ गुप्त किस रचना की से उद्यत हुए थे? किस रचना से उद्यत हुए थे? यशोधरा। ये कौन सी जगह? यशोधरा। उत्तरी स्वप्न पढ़िए हरि क्रांति। उत्तरी स्वप्न पढ़ी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो यह क्या हो जाएगा? यह रिपोतार्ज। 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 आगे है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो सूखी नदी की पुल। सूखी नदी के पुल, दो बैल की कथा, उसने कहा था लाल पौन की बेगम। यह हो जाएगा लाल पौन की बेगम। और फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया जिला में, ठीक। आगे है दाल का बहुवचन क्या होता है? दालें होते हैं। परिस्थितक में जल को ठंडा करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होगी? परिस्थितक में, सीधी से परिस्थितक में किसका प्रयोग करते हैं ठंडा करने के लिए? तो अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। आगे है एक अधिविलयन के तापमान T1 और विलायक का तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? T1 माइनस T2। T1 माइनस T2। आगे है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 10 सेकंड तक बना रहता है। रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है। आगे है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है? कितनी होती है? यह हो जाएगा कितना? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं। अश्रव्य का पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होते हैं, ठीक। और पूछेगा कि श्रव्य का कितना होता है? श्रव्य का हो जाएगा कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक ये मनुष्य सुन सकता है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है, ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, ठीक। आगे है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। आगे है विमीय सूत्र ml पावर -1 T पर पावर -2 के तदनुसार किसकी विमा है? किसकी विमा है? तो यह हो जाएगा प्रतिस्थापन गुणांक का। आगे है हाइड्रोजन बम का नाभिक डैश होता है। हाइड्रोजन बम में जो नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन होते हैं। आगे एक प्रोटॉन होते हैं। एक पारद मिश्रण अनिवार्य घटक है किसका? यह हो जाएगा पारा का। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? किस द्रव का घनत्व जिसका घनत्व कम रहेगा वो उड़ जाएगा, ठीक। तो पेट्रोल का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वह पेट्रोल जैसे खाली स्थान पर रहेगा वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। आगे है किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक होती है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा जो क्या निकलता है परावैंगनिक किरण, तो सूर्य द्वारा जो निकलता है वह त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक। आगे है एक कक्षा में 60% बच्चा गणित पसंद करते हैं और 45%
% बच्चा विज्ञान पसंद करते हैं। 25% बच्चा दोनों चीज़ पसंद करते हैं। दोनों कितना है 25। ये कितना, ये ले लीजिए क्या है मैथ, ये क्या है मैथ, ये क्या है साइंस। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 60 पुर जाएगा। 35 जोड़ेंगे तो 60 पुर जाएगा। ठीक, इसको कितना जोड़ेंगे तो क्या बोल रहा है 45% हो जाएगा। तो कितना 20% जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लीजिए कितना पुरता है, और 25 इसको जोड़ के इसको जोड़ देना है केवल, तो आपको उतना निकल जाएगा। बोल रहा है कितना प्रतिशत बच्चे जिन्हें कम से कम विषय में पसंद करते हैं, सबसे कम विषय में पसंद करते हैं। तो निकाल लीजिए 35 प्लस 20 प्लस 25, 5 0 5 5 5 10 हो गया, 2 2 4 4 3 7 7 1 8, 80% हो गया। 80% कम पसंद करते हैं। तो 80% कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। ठीक, 80%। आगे है, यदि किसी व्यक्ति में एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि 60 रुपया में खरीदे हैं तो 60 रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य इसका 100, क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया होता है। 100 बड़ा वैल्यू दिया गया है 60 रुपया। तो पूछ रहा है कि 25% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% मतलब 125, 125 का वैल्यू x, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक, इसको कटा दीजिए, 25 चौके 100, 25 25 125, 4 से कटाइएगा 15 के में कट जाएगा, 15 चौके 60, इसको गुना कर दीजिए, 15 5 75, तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा 75 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे है, आगे है 12% और 15% के छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है तो बेचा गया तो वस्तु का कीमत क्या होगा। वस्तु का कीमत क्या होगा, इसको करना है क्या, इसको x से लिख देना है। उसके बाद 12% घटाइएगा 100 में तो कितना आएगा 88, 88/100 गुना 5% घटाइएगा तो कितना होगा 95, 95/100 बराबर कर दीजिए कितना 209। इसको कटाइएगा आ जाएगा, आंसर आएगा कितना 250 आएगा, कितना 250, काट उठ के 250 आएगा। ठीक, काट लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे एक निश्चित बोल रहा है, एक निश्चित कर्मचारी 5% और 8% के दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। 80% होता है, 80। ठीक, इधरों आ जाएगा 80। ठीक, मूल्य कितना है 2 को ले लीजिए, ए का गुना बी का गुना, कोई वस्तु ए है कोई वस्तु बी है, दोनों का इतना %। ठीक है, इसको करिएगा कितना 5% ए का दिया गया है और वर्ष कितना दिया है 6 गुना 5 कीजिएगा, और बी का कितना दिया है 8 और वर्ष कितना दिया है 3, तो इसको कर लीजिए 80%, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 5 छके 30, 5 छके 30 गुना ए, 30 गुना ए। उसके बाद 8 तिया 24, 24 गुना बी। अब इसका ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, इसको कटाइएगा 6 के में, 6 चौके 24, 4 के में कटा, ये 6 पंचे 30, 5 के में कटा, तो ए रेशियो बी के वैल्यू क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक, ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा 5 चल जाएगा इधर, तो 4:5 हो जाएगा, 4:5। ठीक, 4:5 कहाँ है बी में दिया गया है। ठीक, आगे है, ABC का अनुपात दिया गया है। ठीक, ABC का अनुपात दिया गया है। ठीक, तेजी में निकाल देते हैं आपको। ठीक, ABC का अनुपात
कहाँ है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, 3:8 दिया गया है। उसके बाद बी अनुपात सी दिया गया है। बी अनुपात कितना दिया है, सी कितना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर, तो 6:अनुपात ये अनुपात में है, ठीक, अनुपात में है, कितना हो जाएगा 6:13। इसको कर लीजिए, ए बी सी का अनुपात बोल रहा है, इसको कीजिएगा ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3:6 रेशियो, उसके बाद 8:6 रेशियो 8:13। इसको कटाइएगा, कट जाएगा, कितना से कटाइएगा, कट जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 से या 2 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। इसको कटाइएगा, कितना आएगा 4, इसको कटाइएगा, कितना आएगा 3, 3 तिया 9, 6 चौके 24, 13 चौके 52। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। किस में दिया गया है, सी में। आइए 55 नंबर का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। आगे है 100 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2। तो कितना पानी मिलाए कि 1:2 में हो जाए, इसमें दिया गया है कितना, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 2 5 बराबर कितना दिया है 100 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 20 आएगा। 20 को करना है, कितना अनुपात में दिया है, 3 अनुपात में, तो 20 को 3 से गुना कीजिए, 20 थिया 60 आएगा, और 20 को 2 में गुना कीजिए, कितना आएगा 20 दूना 40। अब 1:2 लाना है, तो कितना मिलाएंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए 80 लीटर मिलाएंगे तो कितना 120 आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो मिलाएंगे तो 120 नहीं आएगा, इसको 40 और 80 कितना होता है 120 और 60, इसको कटाइएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 तो कितना 40 80 लीटर मिलाना पड़ेगा। इसको तो ऐसे बना लीजिएगा आप, ठीक, देख लीजिए इसको अंक के अनुसार से केवल आपको सजाना है, अंक के अनुसार, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक। आगे है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानंद प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी किसको नाम जाना जाता था, मौर्य शासक अशोक को जाना जाता है प्रियदर्शी। आगे है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता को निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम। आगे है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, वास्तविक शासक, तो अलबुकर थे। कौन, अलबुकर। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन बोल रहा है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन होता है, दूसरा सबसे बड़ा तत्व, तो पहला होता है जल, दूसरा हो जाएगा वसा। मछली एवं सब्जियों में धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, हमेशा सी नष्ट होती है। आगे है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो 206 होती है। बच्चा में कितना होता है 208 होता है। नवजात में कितना होता है 300 होता है, ठीक, 300। आगे है रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन से होते हैं, तो कौन हो जाएगा लिम्फोसाइड। एक आदमी 10 मीटर की दूरी को साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित हैं, किस रोग से हैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, किससे निकट दृष्टि दोष से वह ग्रसित हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो वह कौन सा देश हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा देश होगा, तो पाकिस्तान से लगभग करता है, भूटान से लगभग करता है, बांग्लादेश से लगभग करता है, श्रीलंका से जल द्वारा सीमा लगता है, तो यह हो जाएगा
श्रीलंका। आगे है निम्नलिखित में से पतन एवं राज्य से संबंधित कौन सा है? भटकल कौन है? भटकल। तो भटकल हो जाएगा कौन सा? मिलान कीजिए, मिलान करना है ना, मिलान करना है तो मिलान वाला देख लीजिए। भटकल हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक में है। और तूतीकोरम कहाँ हो जाएगा? तूतीकोरम तमिलनाडु में है, तूतीकोरम तमिलनाडु में है। ठीक। और काकीनाडा कहाँ है? काकीनाडा, काकीनाडा केरल में। एक मिनट पूरा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, आपको मिला दिए। ठीक, एक मिनट देखिए, इसका हो जाएगा केरल हो जाएगा भटकल कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक। एपी एलएपी केरल हो जाएगा। काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तूतीकोरम तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मिला लेना है। आइए आगे, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, आगे है भारत निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत में नहीं बोल रहा है, यह बोल रहा है सबसे ऊंचा शिखर कौन है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे है नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। आगे इंग्लिश का सवाल है। आगे क्या है? इंग्लिश, सी हो जाएगा। आइए बी आगे आप आंसर देखते रहिए। ठीक, इसको बना लीजिएगा। सी, उसके बाद बी डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 77 का। सी होगा 78 का। ए हो जाएगा 78 का। रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नॉमिनी का उल्टा होता है रिजेक्टेड। आगे है 79 नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं जी के प्रश्न को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जितना भी नियुक्ति वाला बात केंद्र में बोले तो राष्ट्रपति, राज्य में बोले तो राज्यपाल। आगे है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत। 169 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाए गए थे? राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में। नेक्स्ट है कौन सी भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? कौन सा भारत के लिए एक चुनौती पैदा नहीं करता है? समाजवाद नहीं करता है, समाजवाद नहीं करता है। आगे है भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों हो जाएगा, भारतीयों। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द तो अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय। गाल बजाना अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? तो डिंग होकना। गाल बजाना मतलब डिंग होकना, डिंग होकना। आगे आँखों में चर्बी छा जाना, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, धोखा देना। आँखों पर चर्बी छाना मतलब क्या होता है? तो अभिमान करना, खुद से अभिमान करना। आगे हो जाएगा हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल तुच्छ वस्तु हो जाएगा। साक्षात का सांकेतिक
कहते हैं? साक्षात को संकेतिक कहते हैं। किसको कहते हैं? यह हो जाएगा अभिधा को कहते हैं। थोड़ा हिंदी का है, ठीक, मिस्टेक हो जाता है। आगे संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया है? भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो जेनिक सीनियर ने जीता था। आगे है महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 के विजेता कौन थे? तो उड़ीसा वॉरियर्स। कौन थे? उड़ीसा वॉरियर्स। आगे है किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। आगे है स्वदेशी जल शोधक अमृत किस IIT ने विकसित किया है? यह क्या हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। क्या? IIT मद्रास। आगे है श्रृंखला 1 से 99 तक की गणना करें और कितने दहाई अंक होगा? टोटल 99 तक में कितना दहाई अंक होगा? तो 1 से 9 तक में है ना, 1 से 9 तक में है इकाई ही अंक होता है। उसके बाद 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 90 तक में होगा। तो इसमें करना क्या है? 99 में केवल 9 घटा देना। 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, बी। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। आगे इस सब का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? तो 288। कितना हो जाएगा? 288। आगे है ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ईरान और इटली दोनों का है। इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे गंजा ईगल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? तो कनाडा की है। गंजा ईगल कनाडा की है। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। FCI की स्थापना कब हुई थी? FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।